ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरु भक्तों के लिए बस एक ही मंत्र है, अपने गुरुदेव का नाम। गुरु भक्तों का एक ही कर्म है, अपने गुरु की सेवा। उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे रिश्ते नाते सभी संबंध गुरुदेव में ही हैं। उनके सिवाय त्रिभुवन में न कोई सत्य है और न ही कोई तथ्य। भगवान सदाशिव जगन माता पार्वती से कहते हैं, गुरुदेव के चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूंगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। जिनके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञान का नाश होता है, वे गुरुदेव सभी अभीष्ट की सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु चरणों की रज भव सागर को पार करा देती है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद के शिष्य थे। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने स्वामी भास्करानंद जी के बारे में कई लेख लिखे थे। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, स्वामी जी के भक्तों में थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ट तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महानुभावों के बीच ये लक्ष्मण मल्लाह भी था, जो न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरुदेव के प्रति विहल रहता था। भारत भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी की चरण धूलि लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसका महनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बुद्ध कर देता है। किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवंत वस्तु के साथ उसकी भला क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के योग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम का जप, यही उसके लिए सब कुछ था। श्रद्धा से विभोर होकर उसने स्वामी भास्करानंद की चरण धूलि इकट्ठी कर एक डिबिया में रख ली थी। स्वामी जी के खड़ाऊ उसकी पूजा वेदी में थे। उनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना और गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता ही नहीं था। कठिन आसन, प्राणायाम की प्रक्रियाएं वो नहीं जानता था। मुद्राओं एवं बंध के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान नहीं था। बस अपने गुरु का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वो जाप करता, यदा कदा गुरु के नाम का ही वो कीर्तन करने लगता। एक दिन प्रातः जब वो रोज की भांति अपने गुरु की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों भवों के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघन हो गया है। यूं तो ये प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था। यदा कदा संपूर्ण साधना अवधि में भी ये प्रकाश बना रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज्यादा तब हुआ जब उसने देखा कि गोल आकार के श्वेत प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोट सा हो गया और उसमें श्वेत कमल की 2 पंखुड़ियां खुल रही हैं। गुरु नाम की धुन के साथ ही ये दोनों श्वेत पंखुड़ियां खुल गईं और उसके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को ये सब अचरज भरा लगा। दिन में जब वह अपने गुरु को प्रणाम करने गया, तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी भास्करानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भवों के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे,
वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो बस सदा ही आपको देखते रहना चाहता हूँ। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूलि को अपने भौं के बीच में लगाया करता था। ये जो कुछ भी है आपके चरण धूलि का चमत्कार है। अब तो ये नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूलि से शिष्य आसानी से भव सागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की यह अनुभूति हम सब की अनुभूति बन सकती है। बस उतना ही सघन प्रेम एवं उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव करने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।